Hi kids, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing well. So here I am back with a new lesson of your book, that is Environmental Studies for Class 4 by Brainwood Publication. Today we are about to begin with a new unit, that is unit number 4. And unit number 4 is our land and rulers. इस यूनिट में हम हमारी इंडिया के बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे और साथ ही में यहाँ जो डिफरेंट राजा महाराजाओं ने राज किया है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. So let us begin with a new lesson, that is lesson number 11, life in northern India. Okay, so let's begin the chapter. Before we start, here is a small activity. Circle the words that are related to the word mountain. हमें ऐसे वर्ड सर्कल करने हैं जो कि माउंटेन शब्द से मिलते जुलते हों. So let's begin. माउंटेन से हाइट, राइट? माउंटेन्स हाइट पर होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, तो हाइट, देन पीक, ऑलराइट. देन माउंटेन्स में स्लोप होता है, माउंटेन रेंजेस भी होते हैं, राइट? एंड माउंटेन में स्नो भी होता है. Clear? So these are the words which are usually related to mountains. Now let us see what all topics are we going to cover in this chapter. First one is about India, जो कि हमारी अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि है. Then the northern plains, physical features of India, the Indian desert, the Great Himalayas. Alright, so let's study the topic. Let's begin with India. About India. India is a vast country with second largest population and seventh largest land area in the world. यानी अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया पॉपुलेशन के टर्म्स पर सेकेंड नंबर पे आता है और एरिया की बात करें तो लैंड एरिया के टर्म्स पर इंडिया जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री में से आता है. ओके, इंडिया हैज अ यूनिक कल्चर एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया प्राचीन काल से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने कल्चर और अपने सिविलाइजेशंस की वजह से. There is a cultural unity among various communities in India. जैसा कि आप सभी ने बचपन में पढ़ा है कि India is the symbol of unity in diversity. यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, right? There are 28 states and 8 union territories with wide variety of languages. यहाँ पे अलग अलग राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. इन सभी राज्यों में अलग अलग लोग रहते हैं जो कि अलग अलग बोली बोलते हैं, अलग तरह की वेशभूषा पहनते हैं, अलग तरह का खाना खाते हैं. तो आपको बहुत बहुत वैरायटी जो है इंडिया में देखने के लिए मिलती है. आते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में. कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं अच्छे से. The land surface of India varies from place to place. यानी कि आपको इंडिया में हर जगह सेम लैंड सरफेस नहीं दिखेगा. कहीं माउंटेन्स है तो कहीं सी बीचेस है, कहीं प्लेन्स है तो कहीं प्लेटूज हैं और कहीं पे डेजर्ट्स है. It has high mountains, a big plateau, large plains, deserts, lakes, rivers, etc. These are called the physical features of India. यहाँ आप इंडिया का मैप देख सकते हैं. This is the map of India. और हर एक पोर्शन में अलग अलग तरह का लैंड फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा. The line of Tropic of Cancer divided India into two halves. जो Tropic of Cancer latitude है ये इंडिया को दो हिस्सों में बांट देता है. One is the northern India and other is the southern India. Let us study the physical features of northern India in this chapter. तो इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहेगा. यानी नॉर्दर्न इंडिया में हम ज्यादा फोकस करेंगे. वहाँ के फिजिकल फीचर्स, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, इन सब के बारे में हम जानेंगे. So let's start with the northern India.
Northern India has three major geographical regions: the Great Himalayas, the Northern Plains, and the Indian Desert. On the north of India, there is Himalayan mountain range. The Himalayas extend a long curve from Jammu and Kashmir in the west to the Arunachal Pradesh in the east. यानी जब हम नॉर्दर्न इंडिया को स्टडी करते हैं तब उसको हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आएगी हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन और उसके बाद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया है उसकी शुरुआत होती है हमारे हिमालयाज से। ठीक है, जो नॉर्दर्न हिमालयाज हैं जो कि हमारी कंट्री को एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव माउंटेन रेंज देते हैं। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं और फिर एक कर्व की तरह जो है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेच करते हैं। ऑलराइट, it is about 12 kilometer in length. Its width varies from 150 to 400 kilometers. The Himalayas are the highest mountain range in the world. It contains many high peaks. Mount Everest in the Himalayas is the highest mountain peak in the world with a height of 8,848 meters. Alright? The Himalayas consist of three parallel ranges. अब हिमालयास का पूरा माउंटेन रेंज इंडिया में नहीं होता, लेकिन एक मेजर पोर्शन जो है इंडिया में है और इसको हम फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री जो है वो ग्रेटर हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल मिडिल या लेसर हिमालयास और शिवालिक द आउटर हिमालयास। ऑलराइट, the greater Himalayas, all the Himadris in the northernmost and the highest range of the Himalayas, ये सबसे ऊंचाई पे होते हैं, ये हिमालयास के northernmost portion को कवर करते हैं। It is the most continuous range. It contains all the prominent mountain peaks. जितने भी important mountain peaks है वो इसी range में मिलते हैं। Kanchenjunga is the highest peak in India. These Himalayas covered with snow throughout the year, resulting in formation of glaciers and some perennial rivers. अब ये glaciers क्या हैं? जो आइस मेल्ट करनी शुरू हो जाती है, पिघलनी शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे मूव करती है, यानी वो फ्लो करती है हल्के हल्का। ये जो फ्लोइंग आइस है या मूविंग आइस है, इसको ही हम ग्लेशियर बोलते हैं और ये एक मेजर सोर्स है वाटर का हमारी रिवर्स के लिए। ऑलराइट, तो हमारी जितनी भी पेरिनियल रिवर्स हैं उसको इन ग्लेशियर से ही पानी मिलता है। Average height of the peaks is around 6,000 meters. It has very less population and vegetation found here is fir and shrubs. अब इतनी ऊंचाई पे, इतनी ठंड में, इतनी स्नो में प्लांट्स या वेजिटेशन सरवाइव नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज आपको जैसे कि फर और शर्ब्स ही देखने के लिए मिलेंगे। Himachal or the Middle Himalayas lie to the south of Himadri and forms the most rugged mountain system. It has dense forest of pine and deodar on the mountain slopes. The average height of these Himalayas is between 3,700 to 4,500 meters. There are many hill stations in this range such as Shimla, Darjeeling, Mussoorie, Kullu, Kangra and Kashmir. तो ये जो आपका मिडिल रेंज है हिमाचल या मिडिल हिमालयाज, ये हिल स्टेशन से भरा हुआ है। ये हिमाद्री और शिवालिक के बीच में आता है और जितने भी मेजर हिल स्टेशन है जैसे दार्जिलिंग, कटरा, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, मसूरी, ये सभी आपको इस रेंज में मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं लोअर हिमालयाज पे या शिवालिक्स पे, इसे हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। The Shivaliks is the outermost range of Himalayas. Its height varies between 900 to 1100 meters. These ranges are prone to earthquakes, यानी यहाँ पर earthquake की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। And not only earthquakes, they also are prone to landslides as they are composed of unconsolidated rock material. It comprises of dense forest and fertile soil. This range is a home to many wild animals. यहाँ पर आपको कई सारे फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ पे आपको variety of wild animals देखने के लिए मिलेंगे।
टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। ये रही पिक्चर्स, आप देख सकते हैं स्लोपिंग वे में टेरेस फार्मिंग की जाती है। छोटे छोटे प्लांट्स, टी गार्डन्स, ये बहुत कॉमन है इन जगहों पे। Terrace farming is done on the slopes of Shivaliks. Crops such as rice, maize, potatoes, and fruits are grown here. The climate is neither too hot nor too cold. All right. Now, before we move further, let's read Factopedia. The Himalayas are shared between 5 countries, namely Nepal, Bhutan, India, China, and Pakistan. The major part of these mountains is in Nepal. यानी कि हिमालयाज को सबसे ज्यादा ये मेजर हिस्सा है वो नेपाल में पाया जाता है। अदरवाइज हिमालयाज टोटली कुछ कुछ पोर्शन जो है इन 5 कंट्रीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, व्हाई आर हिमालयाज इम्पोर्टेंट टू अस? अब हमने पढ़ा कि हिमालयाज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज एक बहुत ही हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, लेकिन इसके अलावा भी हिमालयाज कई तरीके से हमारी मदद करते हैं। अब किस किस तरीके से ये हमारी मदद करते हैं, आइए जानते हैं। The Himalayas stand as the mighty wall and protect India from foreign invasion, यानी बाहरी दुश्मनों या खतरों से हमें बचाते हैं। They cause the moisture-laden southwest monsoon to shed rainfall in our country by stopping them from going further to north. यानी ये हमारी कंट्री में मॉनसून के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं की वजह से हमारे देश में बारिश इतनी अच्छी होती है। This rainfall helps in agriculture, जो कि हमें खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। The Himalayas are covered with snow that provide water to the rivers throughout the years. ये जो हिमालयाज है इनमें जो स्नो है वो जब मेल्ट होती है ग्लेशियर के फॉर्म में धीरे धीरे ये पानी प्रोवाइड करती है हमारी रिवर्स को, और स्पेशली जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है वो इसी से पानी रिसीव करता है। जितने भी हमारे पेरिनियल रिवर्स है उन्हें पानी इन हिमालयन स्नो से ही मिल पाता है। These rivers are navigable throughout the year and have enough water for irrigation and generation of hydroelectricity. यानी ये जो नदियां हैं ये साल भर बहती रहती हैं क्योंकि साल भर पानी का बहाव इनमें अच्छे से रहता है, और इसीलिए ये ना केवल हमारी एग्रीकल्चर में हेल्प करती है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी मदद करती है। इट फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। मेनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन व्हिच अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट्स एवरी ईयर। बहुत सारा जो है हिल स्टेशन बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। दूर दूर से लोग जो है घूमने आते हैं इन हिल स्टेशंस पे। इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों को इनकम मिलता है, ठीक है, और साथ ही में इंडिया की पॉपुलैरिटी भी और ज्यादा बढ़ती है। इट सेव्स अस फ्रॉम द बिटरली कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। हमें नॉर्थ की जो ठंडी हवाएं हैं उनसे भी ये बचाता है। द हिमालयन रीजन इज रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। The forests yield good timber. In some parts there are orchards, tea plantation and medicinal plantations as well. Alright? आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस के आसपास जो नीचे हैं अभी हमने पढ़ा है जहाँ टेरेस फार्मिंग होती है वहां आपको टी प्लांटेशन, मेडिसिन, हर्ब्स, फ्रूट ऑर्चार्ड्स और ना जाने क्या क्या मिलेगा जो कि हमारे लिए एक रिच सोर्स ऑफ फूड है। All the above mentioned reasons Himalayas are वेरी वैल्यूएबल फॉर द पीपल लिविंग इन इंडिया, और इन्हीं सब कारणों की वजह से हिमालयाज को हम ग्रेट हिमालयाज भी बोलते हैं। ऑलराइट, आइए अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालयाज खत्म होते ही जस्ट उसके नीचे आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। ऑलराइट, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो रीजन है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रीजन्स में से आता है। यहाँ का जो एल्यूवियम रिच सॉइल है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स, अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ द फ्लैट एंड लेवल्ड लैंड, are located to the south of the northern mountains. They extend from Punjab in the west to the Assam in the east, covering distance of about 2,500 km. The width varies between 150 km and 300 km. They are also called the Gangetic Plains because यहाँ पर आपको गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन देखने के लिए मिलता है। Alright? They are formed by the sediments
Brought by the Himalayan rivers, this region has fertile alluvial soil which is extremely good for growing crops like rice, wheat, millets, sugarcane and cotton. तो यहाँ सारी पेरिनियल रिवर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया। जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, साल के थ्रू आउट हमें पानी की अवेलेबिलिटी है, तो इसीलिए यहाँ फसल बहुत अच्छे से उग सकती है। साथ ही में ये जो ग्लेशियर्स और रिवर वाटर अपने साथ बहा के जो सॉइल लेके आती है, जिसे हम एल्यूवियम सॉइल बोलते हैं, ये एल्यूवियम सॉइल एल्यूवियम में बहुत ज्यादा रिच होती है, ठीक है। और ये जो सॉइल है ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं, एंड स्पेशली द फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, मिलेट्स, मेज, कॉटन, शुगर केन, जो कि बहुत ही हेवी अमाउंट में इस रीजन में ग्रो करता है। The northern plain include valleys of Brahmaputra, Ganga and Indus River and their tributaries. The northern plains are thickly populated, very natural thing, क्योंकि जिस जगह पे खाना अवेलेबल होगा इजीली, जॉब्स इजीली अवेलेबल होंगी, एरिया समतल होगा, वेदर भी अच्छा होगा, पानी बहुत इजीली अवेलेबल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इजीली जनरेट हो सकती है, तो ऑलमोस्ट इस एरिया में हर तरह की फैसिलिटी की वजह से इस एरिया में काफी ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। So that is why it is thickly populated. The main occupation of the people is agriculture. These plains are also called the food bowl of India. इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम फूड बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। Before we move further, let's pause to do this activity. Find out about the 10 highest peaks of the Himalayan range. Make a PPT, that is PowerPoint presentation on them. Also include some amazing facts on them. Now to do this exercise, you need to sit one of the adults with you. आप अपने किसी भी ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट के साथ बैठ के कंप्यूटर पे इस पीपीटी को बना सकते हैं। पहले सर्च कीजिए 10 हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में, और फिर उनको प्रॉपर तरीके से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डेवलप कीजिए। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द इंडियन डेजर्ट। A desert is a large area of land which is dry, barren, often covered with sand, desolate and receives very little or no rainfall. Very few plants and trees grow in the desert. डेजर्ट यानी कि मरुस्थल या फिर मरुभूमि, ठीक है, रेगिस्तान, जहां पानी की बहुत कमी रहती है। यहाँ पर बहुत कम या फिर रेनफॉल होती ही नहीं, या तो बहुत कम रेनफॉल होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। और जब पानी की कमी रहेगी तो फिर एरिया कैसा हो जाएगा, काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगा, काफी ज्यादा सूखा होगा। और जहां पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां लोग सस्टेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि पानी एक बेसिक नीड्स में से आता है। कहाँ भी जाता है कि जल ही जीवन है। सो दैट इज वाई डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहां की जमीनें ज्यादातर जो है नॉन प्रोडक्टिव या बैरन होंगी, बंजर होंगी, और यहाँ पेड़ पौधे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ज्यादातर सूखे एरियाज होंगे और ऐसे एरियाज में लोग भी आपको कम ही देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज्यादा लोग यहाँ नहीं रहते। The Western Desert is a large dry region that lies in northwestern part of India. It covers much of the state of Rajasthan and parts of Gujarat. यानी राजस्थान का ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन और गुजरात का भी अच्छा खासा हिस्सा जो है ये डेजर्ट एरिया कवर कर लेता है। इट इज ऑल्सो known as the Great Indian Desert or the Thar Desert. तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियन डेजर्ट को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। It covers an area of 2 lakh kilometers square and forms a natural boundary between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान में एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट कर देता है। It has sandy soil, जो मिट्टी है वो रेत के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। There is very less vegetation due to rainfall. रेनफॉल बहुत
कम होती है, तो इसीलिए वेजिटेशन भी बहुत कम है, यहाँ क्रॉप्स ज़्यादा आप उगा नहीं सकते। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग हेयर इज एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री। अ कलरफुल कल्चर रिच इन ट्रेडिशन एग्जिस्ट हेयर। आज भी आप इन रेगिस्तानों में बहुत ज़्यादा पारंपरिक लोगों को देखेंगे जो अपनी परंपराओं से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। The people have admiration for folk music and folk poetry. Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer are some major cities of this region. There are a number of forts and palaces which have an amazing collection of antiques, paintings, coins and costumes etc. और दूर दूर से लोग इन चीजों को देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। ये फोर्ट्स, पैलेसेस, पुराने जो रजवाड़ा कल्चर है, राजा महाराजाओं की जो शान और शौकत है, उनको देखने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। Now we have completed a chapter about the northern India. We have studied about the important features of northern India. Let's quickly again revise them in small points so that we can retain whatever we have studied. So let's go through the points to ponder. Northern India has three major geographical features: the Himalayas, northern plains and the Indian desert. The Himalayas are the highest mountain range in the world. There are three parallel regions of the Himalayas. The northern plains, also called the Gangetic plains, are formed by the sediments brought down by Himalayan rivers. And last but not the least, the northern plains are thickly populated. So we have done the chapter. Now it's time to move on towards the exercises. So let's quickly move towards the exercises. And first of all, we have ticked the correct option. So let's begin quickly. India is the dash largest population in the world. India is having the second largest population in the world, right? The Himalayas extend a long curve to Arunachal Pradesh in the east. Arunachal Pradesh जो है east में है. The outer Himalayas are known as Shivaliks. जो बाहर की तरफ जो हिमालयाज है उनको हम शिवालिक्स के नाम से जानते हैं. The northern plains are also called as Gangetic plains. मैंने आपको बताया था यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, इसीलिए इसे हम Gangetic plains भी बोलते हैं. So now let's start with exercise number B. Give reasons for the following. First, the Shivaliks are prone to earthquakes and landslides. शिवालिक्स में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स इसीलिए होते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस यहाँ पर नहीं मिलते, और दूसरी बात यहाँ पे अर्थ क्रस्ट की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वहाँ की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा रहती हैं. यहाँ पे पेड़ पौधे आपको कम मिलेंगे और इसीलिए सॉइल को पकड़ के रखना मुश्किल है, तो लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर. Fill in the next question. The northern plains are called the food bowl of India. Northern plains को हम food bowl of India इसीलिए कहते हैं क्योंकि most of the food production is done in the northern plains. It is an agricultural based region. यहाँ पे food crops grow होते हैं because of the availability of waters. That is the reason इसको हम food bowl of India बोलते हैं. Third, there is very less vegetation in Indian desert. Very naturally, Indian desert या desert एक ऐसा region है जो कि बहुत dry रहता है, जहाँ पे पानी की बहुत कमी है. यहाँ पर या तो पानी की बहुत कम availability है या फिर बिल्कुल भी available नहीं है, यानी rainfall होती ही नहीं है. तो ऐसी जगह जहाँ पानी की कमी है वहां पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन अवेलेबल हो पाता है. Fourth, the Himalayas help in bringing rainfall to India. Very true. Himalayas की वजह से हम rainfall experience कर पाते हैं. Alright. ये जो northern winds हैं उसको यहाँ पे enter करने से रोकती है और हमारे leeward side में monsoons को लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है. Alright. Now let's come to the exercise of fill in the blanks. We will take them one by one. India has 28 states and 8 union territories. Next, the Himalayas consist of 3 parallel ranges. The dash is the outermost range of the Himalayas, the Shivaliks.
डैश एंड डैश आर क्रॉप्स ग्रोन इन द गैंजेटिक प्लेन्स। आप कोई भी दो क्रॉप्स के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप व्हीट और राइस लिखिए क्योंकि सबसे ज्यादा कंजम्पशन इन्हीं दो फूड क्रॉप्स का होता है। फिफ्थ, डैश इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। सो यहाँ पे डैश इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन डेजर्ट दिया हुआ है तो नाम लिख देते हैं थार, राइट क्योंकि राजस्थान और गुजरात दोनों के पार्ट्स को ही मतलब कवर कर रहा है। ठीक है, थार डेजर्ट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। मिडिल हिमालयाज, फर्टाइल सॉइल, हिल स्टेशन, हाईएस्ट माउंटेन पीक एंड जोधपुर। सो लेट्स टेक देम वन बाय वन। मिडिल हिमालयाज में आपका शिमला आएगा, ठीक है, क्योंकि मिडिल हिमालयाज में बहुत सारे हिल स्टेशंस मिलते हैं। फर्टाइल सॉइल आपका जो है वो सबसे ज्यादा आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा, सो दैट इज व्हाई फर्टाइल सॉइल को नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ मैच करेंगे। हिल स्टेशन में आप हिमाचल ले सकते हैं, हिमाचल में बहुत सारे हिल स्टेशन है, कुल्लू, मनाली एंड ऑल दोस थिंग्स। हाईएस्ट माउंटेन पीक उसको आप माउंट एवरेस्ट लीजिए एंड जोधपुर जो है इंडियन डेजर्ट का पार्ट है, right? So with this we are done with the exercises. I hope that you have done the exercises and now it's time to bid you goodbye. So children, stay tuned for the upcoming videos because we are going to be back with very interesting videos soon which will give you abundant of knowledge about India. So keep watching and keep learning. Till then, do take good care of yourselves. Bye bye.